morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So today we will be starting chapter number 11, that is time and work. So here this is the extended form of, you could say, direct and inverse variations which we have studied in our last class. So time and work has inverse relation with each other. Okay? Time and work has inverse relation with each other. What does this mean? This means that if you invest more time, then what will happen? That means अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, सपोज 5 लोग काम कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो 3 डेज में कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 10 लोग किसी चीज़ काम करेंगे तो और 3 से कम दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट टाइम एंड वर्क रिलेशन स्टेट दैट, ठीक है। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी फोकसिंग ऑन हाउ टू अप्रोच सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस सो दैट वी कैन solve the questions with ease and with proper understanding, ठीक है। तो for that we should understand that we should be dealing with the things in one day. हम लोग one day के हिसाब से चीजों को मैनेज करेंगे. For example, if I am saying that A can do a work in 15 days, ठीक है। ए किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में ए कितना काम कंप्लीट करेगा? ही विल बी डूइंग 1/15 पार्ट ऑफ दैट वर्क. तो वन डे वर्क ऑफ ए विल बी 1/15, ठीक है। तो कभी भी हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे तो हम कैसे डील करेंगे? वी विल बी डीलिंग विद द वन डे वर्क ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, अगर ए किसी वर्क को 5 डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो यहां से कि जो ए की एफिशिएंसी है वो मोर है, ज्यादा है, और बी की जो एफिशिएंसी है वो लेस है, या तो इसको बोलते हैं कम है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ए जल्दी काम कंप्लीट कर रहा है तो ज्यादा एफिशिएंट है, बी देर में काम कंप्लीट कर रहा है तो ये लेस एफिशिएंट है। इसका भी यूज हम लोग कहीं कहीं क्वेश्चंस में जैसा यूज होगा करेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने में ही आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज. ए किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है and B can do the same work in 10 days, then you have to find if they start working together, then in how many days they will complete that work, ठीक है। तो हम लोग वन डे वर्क पे बात करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अगर पूरा काम 15 डेज में कर रहा है तो वन डे वर्क ऑफ ए कितना होगा? वन डे वर्क ऑफ ए, पूरा काम 15 डेज, तो एक दिन में कितना काम? 1/15 वर्क विल बी डन. तो वन डे वर्क ऑफ A is 1/15. Similarly, वन डे वर्क ऑफ B का एक दिन का काम, पूरा काम 10 दिन में, तो एक दिन में 1/10 वर्क, ठीक है। Now the question is saying that you have to find if they start working together, then काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो आप कर देंगे वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी. ए और बी का इकट्ठा वन डे का वर्क कितना होगा? ए का वन डे वर्क है 1/15 प्लस बी का वन डे वर्क है 1/10. We can add this. LCM would be 30. 15 2s are 2 plus 3. This will be 5/30. When we will solve this, we will get 1/6. So from here we can say that the one day work of A plus B together is 1/6. So हम यहां से बोल सकते हैं A plus B can complete the work in, क्या कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल, that is 1/1/6. That means 6 days. In 6 days, if A and B will start
working together, then they will complete the work in 6 days. ठीक है, साथ में काम करेंगे तो 6 दिनों में काम कंप्लीट होगा. Question number 2 is also same as question number 1. ठीक है. Now question number 2 आप अपने आप से करेंगे. This is exactly same as question number 1. बस ये है कि यहाँ पे 3 लोग आ गए तो आप तीनों को वन डे वर्क को ऐड करके रेसिप्रोकल कर देंगे, you will get the answer. Now let's see question number 3. Question number 3 is saying A and B can together complete a piece of work in 35 days. ठीक है, तो हम लिखेंगे सीधे वन डे वर्क ऑफ A and B. A और B का वन डे वर्क विल बी 1/35. ठीक है, पूरा काम अगर 35 डेज में कंप्लीट हो रहा है तो A और B का वन डे वर्क होगा 1/35. ठीक है. नाउ इट इज सेइंग दैट A alone can do the work in 60 days. A अकेला काम 60 डेज में करता है तो A का वन डे वर्क वी कैन राइट वन डे वर्क ऑफ A. अगर पूरा काम 60 डेज में तो एक दिन में 1/60 वर्क विल बी कंप्लीटेड. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि आपको बताना है कि B अकेला कितने दिन में काम कर पाएगा. तो हम लिखेंगे पहले वन डे वर्क ऑफ B. A प्लस B का वन डे वर्क ये है, A का वन डे वर्क ये है. B का वन डे वर्क निकालने के लिए A प्लस B वाले से A के वर्क को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो दिस विल बी we'll take the LCM of 35 and 60. LCM of 35 and 60 will be 420. ठीक है, 35 और 60 का LCM लेंगे तो this will be 420. now 35 डिवाइड करेंगे 420 को तो 12 टाइम्स होगा, माइनस 60 डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स होगा. this will give us 5/420. divide 5 into 5, 5 into 40 and 5 2 sorry 5 into 40 and 5 4 20. That means it will be 1/84. So from here you can say that one day work of B is 1/84. तो B पूरा काम का कंप्लीट करेगा तो B can complete whole work कितने दिन में. इसका रेसिप्रोकल मतलब कि 84 डेज में B जो है अकेला सारा काम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. 4 भी ऐसे ही है 3 की तरह, तो आप 4 अपने आप से करेंगे. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 is saying A can do a piece of work in 12 days. B alone can do it in 16 days. They work together on it for 3 days and then A left. How long did B take to finish the remaining work? ठीक है, चलिए this is थोड़ा important question. Question 5 is saying that A can complete a work in 12 days. तो हम clearly लिख देंगे one day work of A. ठीक है, वन डे वर्क ऑफ A will be equal to 1/12. ठीक है, similarly it is saying that कि B can do that in 16 days. तो वन डे वर्क ऑफ B is 1/16. वन डे वर्क ऑफ B will be equal to 1/16. ठीक है. Now the question is saying that A and B will start working together and they will work for 3 days. क्वेश्चन कह रहा है आप ये दोनों एक साथ काम करना शुरू करेंगे, लेकिन वो काम करेंगे 3 दिन तक साथ में. तो हम पहले क्या करें, दोनों का कंबाइंड वन डे वर्क निकाल लेते हैं. वन डे वर्क ऑफ A plus B, that will be 1/12 plus 1/16. Take the LCM, this will be 48. 12 4 जा 4 minus 16 3 जा 3. this will give us 1/48. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A और B का वन डे वर्क कितना है 1/48.
48, उन्होंने 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से ले सकते हैं वर्क डन बाय A प्लस बी इन 3 डेज। क्यों? क्योंकि 3 दिन तक एक साथ में काम किया हम लोगों ने, 3 दिन तक में कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, ऐड करना है हम लोग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर 1 डे वर्क है 7/48 तो A प्लस बी का 3 डेज का वर्क हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/48 मल्टीप्लाई बाय 3, तो दिस विल गिव अस, चाहे तो आप रिड्यूस भी कर लें इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 7/16, ठीक है। तो 3 दिनों में 3 दिन तक A और B ने साथ में काम किया है और उन्होंने 7/16 जो काम है वो कंप्लीट कर लिया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि बाकी बचा हुआ काम B अकेले करेगा, ठीक है, बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा, B अकेले करेगा, तो बाकी बचे हुए काम को B कितने दिन में कंप्लीट करेगा, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। तो रिमेनिंग वर्क निकालना है हमको, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पूरा काम कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग काम कितना होगा, 1 में से जितना काम हो चुका है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दिस विल बी 1 माइनस 7/16, तो दिस विल गिव अस 16 माइनस 7 9/16। रिमेनिंग वर्क कितना है, 9/16 है, और इसको करेगा कौन, B अकेला करेगा, तो B time taken by B to complete this work, complete the remaining work, है ना। That will be equal to जितना वर्क बचा है अपॉन 1 डे वर्क ऑफ B, दैट इज 1/16, काम बचा है 9/16 और 1 डे वर्क है B का कितना 1/16, सो सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 9/16 मल्टीप्लाई बाय 16/1, 16 एलिमिनेट होगा, 9 डेज में जो B है वो बचा हुआ काम क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन नंबर 5। Now let's move to question number 6. Question 6 is saying A can do 1/4 of a work in 5 days. Question is saying A जो है किसी भी वर्क का 1/4 5 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। टाइम taken by A to complete 1/4 of a work is equal to 5 days, ठीक है। A किसी भी काम का 1/4 पार्ट जो है वो 5 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो यहां से ये बोल सकते हो कि टाइम टेकन बाय A टू कंप्लीट the whole work, this will be 20 days, है ना। जैसे 5/1/4 कर देंगे तो विल बी 20 डेज, ठीक है। तो अगर 1/4 काम 5 दिन में कंप्लीट होता है तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 20 डेज में कंप्लीट होगा, करेगा कौन, A करेगा, ठीक है। Later in the question is saying कि B can do a piece of work in 1/5 work in 6 days. So time taken by B to complete 1/5 of a work is 6 days. अब जो B है वो किसी भी काम का 1/5 पार्ट 6 डेज में करता है, तो अब टाइम टेकन बाय B to complete whole work कितना हो जाएगा, 30 डेज।
ओके, तो बी का पूरा काम करने के लिए 30 डेज ले रहा है, ए पूरा काम करने के लिए 20 डेज ले रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अगर दोनों साथ मिलके काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा, तो उसके लिए फिर से वही क्वेश्चन बन गया, 1 डे वर्क ऑफ ए निकालेंगे, 1 डे वर्क ऑफ बी निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 1 डे वर्क ऑफ ए का 1 डे वर्क कितना होगा पूरा 20 दिन में, तो एक दिन में 1/20, देन 1 डे वर्क ऑफ बी पूरा 30 डेज में, तो एक दिन में 1/30, ठीक है। नाउ क्या निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ए और बी का 1 डे वर्क दैट विल बी इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम विल बी 60, 23 जा 32 जा 5/60 दैट इज 1/12, ठीक है। अगर 1 डे वर्क है 1/12 तो मिला के काम करने में कितना टाइम लगेगा, पूरा काम करने में टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट होल वर्क, दैट विल बी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल दैट विल बी 12 डेज, ठीक है। So this is how you will be solving question number 6. So that is all in today's class. We will be discussing the next questions in our next class. Thank you.